जी फ्रेंड, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत सारे सवालात के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे लाजमी होता है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी स्टडी के हवाले से। और स्टेबिलिटी स्टडी की जब भी बात होगी तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन लाजमी सामने आता है जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट चेंज। यानी आप फार्मा इंडस्ट्री में ड्रग की स्टेबिलिटी स्टडी में जब सिग्निफिकेंट चेंज क्या कहलाता है इसके हवाले से बताइए। यानी मीन्स व्हाट डू यू नो अबाउट द सिग्निफिकेंट चेंज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हम आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आगे जाने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम टेक्निकल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट चेंज की या स्टेबिलिटी स्टडी की गाइडलाइन की, तो इसमें आईएसएच की गाइडलाइन Q1E ने टोटली डिफाइन किया है, सारे पैरामीटर्स बताएं कि किस कंडीशन में आपकी प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट चेंज में आती है। तो बेसिकली पहले बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट चेंज होता क्या है। तो देखिए, किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में ड्यूरिंग स्टेबिलिटी स्टडी जगह कोई आपका क्रिटिकल चेंज आ गया, मेजर चेंज आ गया, कोई आपके नोटिसेबल जो पॉइंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जो लिमिट्स वैल्यूज होती हैं, वो अगर चेंज हो जाए तो आपके सिग्निफिकेंट चेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपका एसए चेंज हो गया, पीएच चेंज होगी, तो ये सारे चीजें सिग्निफिकेंट चेंज की कैटेगरीज में आएंगी। यानी आपका कोई हायर चीज चेंज हो जाए, हायर केस में कोई चीज कंडीशन में उसकी अपीयरेंस पे चेंजेस आ जाए तो सिग्निफिकेंट चेंज कहलाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करें तो कुछ दो चार एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एसए होता है किसी भी टेबलेट का या कैप्सूल का, जो भी आपकी प्रोडक्ट एक्सेलेटेड में रखी हुई है लॉन्ग टर्म पे, उसके एसए वैल्यू में अगर 5% चेंज आता है तो वो सिग्निफिकेंट चेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपका इनिशियल था 99% या 98% था। अगर 98% था तो आपका 5% कहलाएगा 93%। ठीक है। अगर आपका कोई इनिशियल रिजल्ट था 98% और उसके बाद सेकंड कंडीशन में उसका रिजल्ट आ गया इंटरवल के दौरान, जो डिफरेंट इंटरवल होते हैं, 93% आ गया, तो मीन्स ये 5% रेट ऑफ डिग्रेडेशन आपका कम हो गया, ये सिग्निफिकेंट चेंज कराएगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट चेंज के लिए जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन कैलकुलेशन का तरीका ये ऐसा नहीं होगा कि आप 99 का इनिशियल था या 98 इनिशियल था तो आप उसका 5% निकाल दें। अगर 98 का 5% की बात करें निकालने का, तो कैसे निकालते हैं आप? 98 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो ये उसका 5% आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होती। गाइडलाइन ने आपको ये बताया कि जस्ट जो आपकी वैल्यूज है परसेंट की, फॉर एग्जांपल 198%, 93%, 94%, इस वैल्यूज में 5% डिग्रेड होता है, रेट ऑफ डिग्रेडेशन गिर जाता है, वैल्यूज गिर जाती है, तो ये क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट चेंज कहलाएगा। सिंपल 98 का 93 होगा, इनिशियल 99 है तो 94 होगा। अगर 94 आ गया तो ये आपका सिग्निफिकेंट चेंज की कैटेगरी में आएगा। यानी 5% रेट ऑफ डिग्रेडेशन आपका कम होता है तो ये सिग्निफिकेंट चेंज है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपकी जो टेबलेट या कैप्सूल जो भी उसकी अपीयरेंस, अगर अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आ गया है, यानी वो चीज़ डी शेप हो गई ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी, तो इट मीन्स कि उसमें सिग्निफिकेंट चेंज की कैटेगरी में होगा और इस केस में आपको फिर एक्शन लेना होता है। ठीक। इसके अलावा अगर तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करें तो उस चीज़ की किसी भी प्रोडक्ट की पीएच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टेबिलिटी स्टडी पीएच उसकी रेंज से आउट हो जाती है, पीएच पे फेल हो जाता है, तो ये उसका सिग्निफिकेंट चेंज है। जो उसकी पीएच की वैल्यू है, अगर किसी प्रोडक्ट की या सिरप की या टेबलेट की, जो भी आप क्रश करके अगर पीएच लेते हैं, वैसे तो सिरप के केस में होता है, तो उसमें अगर चेंज आ जाता है, वो आउट ऑफ लिमिट हो जाती है, फेलियर कैटेगरी में आ जाती है, मीन्स कि ये भी सिग्निफिकेंट चेंज। इसके अलावा फिर पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कि जो आप प्रोडक्ट का या किसी कैप्सूल का डिजोल्यूशन लगाते हैं। डिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वैल्यू डिजोल्यूशन की भी फेल हो जाती है, डिजोल्यूशन जो लिमिट है डिफाइन उससे कम हो जाती है, तो इट मीन्स कि ये भी सिग्निफिकेंट चेंज की कैटेगरीज में आता है। फ्रेंड्स, ये वो चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे स्टेबिलिटी के हवाले से क्लाइमेटिक जोन अपनी जगह, स्टेबिलिटी के इंटरवल्स क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म क्या होती है, पाकिस्तान किस जोन में आता है, ये सारे क्वेश्चन अपनी जगह। लेकिन ये क्रिटिकल सिग्निफिकेंट चेंज का क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द सिग्निफिकेंट चेंज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टेबिलिटी स्टडी। तो इसके हवाले से पैरामीटर्स यही है। ये 5 पॉइंट गाइडलाइन ने, आईएसएच की गाइडलाइन ने, Q1E ने डिफाइन किया है कि अगर इन 5 कैटेगरीज में चेंजेस आती हैं तो आपकी वो प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट चेंज की कैटेगरी में काउंट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।